गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक ऑस्मोटिक प्रेशर विलेन के लिए और दूसरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग तीसरा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है विलेन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। आखिर क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से किसी भी विलेन का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो इसमें एक शब्द आया है जो वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आया है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक नाम से स्पष्ट है, क्वथन और अंक, क्वथन माने उबलना, या कह सकते हैं कि किसी द्रव का वाष्प के रूप में जाना, किसी द्रव का वाष्प के रूप में जाना। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाए, ऐसे निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। ऐसे निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। एक और तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। किसके? वायुमंडल का वाष्प दाब जो होता है, इसको मान सकते हैं, जैसे अगर एक है तो 1 बराबर 760 mmHg, या इसको लिखा जा सकता है 76 सेंटीमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर। ये पैमाना है, जैसे पैमाना किलोग्राम के लिए, ग्राम के लिए है, उसी प्रकार से ये है दाब के लिए एक पैमाना हो गया। ऐसे तो देखें अगर, तो किसी वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो ऐसे निश्चित ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्यों जाना शुरू कर देगा? इसलिए क्योंकि अगर हम टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो द्रव के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाष्प के रूप में जाना शुरू कर देंगे, और वाष्प के रूप में जाना शुरू करेंगे तो ये वाष्प के रूप में जब जाएंगे तो वायुमंडल में मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी इसका जो दाब होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा, वायुमंडल के दाब के बराबर अगर हो जाएगा, तो ही जो द्रव के अणु हैं वह वायुमंडल में जाना शुरू करेंगे। एक बार फिर से निकाल कर लेते हैं, किसी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प के रूप में जाना शुरू कर दे, ऐसे निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। या वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो ऐसे निश्चित ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसको शॉर्ट में बीपी से, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे जल है, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाने पर जल का जो वाष्प दाब होगा वह इसके वाष्प के, या कह सकते हैं कि वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, जिससे जल यानी द्रव के अणु वायुमंडल में जाएंगे, यानी वाष्प के रूप में जाना शुरू करेंगे। तो ऐसे प्रत्येक द्रव का अपना एक निश्चित क्वथनांक होता है। प्रत्येक द्रव का अपना एक निश्चित क्वथनांक होता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस, यानी बेंजीन को अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले जाए तो बेंजीन द्रव है, यह वाष्प के रूप में जाना शुरू कर देगा, या इसके द्रव का वाष्प दाब इसके वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव का एक निश्चित और स्थिर क्वथनांक होता है, एक निश्चित और स्थिर क्वथनांक होता है। इससे इसकी हम पहचान भी करते हैं, डिटरमिनेशन करते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें शुद्धता कितनी। और एक चीज़,
अगर इसमें कोई अशुद्धि है तो इसका जो क्वथनांक है ये शार्प तीक्ष्ण ना होकर के कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब कम क्यों होगा, ज़्यादा क्यों होगा, ये डिपेंड करेगा इसमें उपस्थित इम्प्योरिटी पर। हम इम्प्योरिटी इसका चेक करेंगे तो इसमें इम्प्योरिटी वाष्पशील है या अवाष्पशील है, इन दोनों विधि पर ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है। देखें तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले थे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। आखिर क्वथनांक में उन्नयन क्या है। उन्नयन माने होता ही बढ़ना। होता क्या है, अगर हम कोई द्रव लें, मान लीजिए से इस द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएं। क्या, अवाष्पशील विलेय मिलाएं। इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर पहले तो ये विलायक था, विद्रव लिया तो इसको हम विलायक मान सकते हैं। और इसमें कोई अवाष्पशील विलेय अगर डाल दिए तो विलेय डालने के पश्चात ये चेंज हो जाएगा विलयन में। इसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, विलयन में। विलयन में चेंज हो गया। अब जब विलयन में चेंज हो जाएगा तो होता क्या है कि अगर हम किसी विलायक में या किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ध्यान रहे अवाष्पशील है, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त जो विलयन होता है इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसके क्वथनांक में बच्चों वृद्धि हो जाती है। और जब इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो जितनी वृद्धि होती है उसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त जो विलयन होता है उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में हुई यही वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसको क्वथनांक में उन्नयन है, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी यह क्वथनांक में उन्नयन है। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाएगा जो हमारा विलयन है, जो हमारा विलयन का क्वथनांक ये माइनस हो जाएगा विलायक के क्वथनांक यानी जो डेल्टा टी बी है इसकी गणना हम करेंगे विलयन के क्वथनांक में से हम विलायक के क्वथनांक को घटा दें। विलयन के क्वथनांक में से हम विलायक के क्वथनांक को घटा दें तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वह वैल्यू उस विलायक की जो है क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगी। एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी भी निश्चित ताप या कह सकते हैं वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ऐसे निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर ये या इस टेम्परेचर पर जैसे आएगा तैसे इसके जो द्रव के अणु हैं वो गैस के अणुओं में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अगर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो जो प्राप्त विलयन होता है उस प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में हुई या कह सकते हैं विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। इसे संक्षेप में वे में डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है, यह समानुपाती होता है मोललता के। बच्चों मोललता क्या है, मोललता विलयन की सांद्रता प्रकट करने की एक विधि है, तरीका है। इसे आपको विलयन की सांद्रता में पढ़ाया गया था कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर मोललता के सूत्र को रख सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है डेल्टा टी बी। अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा के बी, और के बी गुणे मोललता हो गया। के बी क्या है, के बी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक।
ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मात्रक होता है केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल। मोललता का अगर यहाँ सूत्र रखा जाए तो मोललता बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार। ये केजी में है, अगर इसको हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर 1000 गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ ग्राम में हो जाएगा इस तरह से। यानी डेल्टा टीवी बराबर हो गया केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान एम इंटू डब्लू। इसको और सरल किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें आवासशील विलेय का तो यहाँ लिख सकते हैं एम इक्वल टू 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्लू, और वो भी किस में है, ग्राम में। यहाँ ये भी ग्राम में रहेगा और ये भी ग्राम में रहेगा, दोनों ग्राम में रहेंगे। देखें ये यम है, यम बराबर हो गया मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। केवी, केवी आपको लिखाया ही गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैपिटल डब्लू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी बच्चों ग्राम में रहेंगे। और स्मॉल डब्लू जो है ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट, ये भी ग्राम में रहेगा। इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, अगर कोई आवासशील विलेय है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, या इसमें से कोई एक डाटा नहीं दिया है तो आंकिकी में इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्मॉल डब्लू, इसको यहाँ पर इस तरह से डेल्टा, जो डेल्टा टीवी है ये बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान इंटू के बी कर दिया यम इंटू कैपिटल डब्लू। अगर इसको देखा जाए स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम तो ये हो गया एन इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम, यानी इसको लिखा जा सकता है बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल एन अपान कैपिटल डब्लू। अगर हम कैपिटल डब्लू 1000 ग्राम रख दें तो 1000 ग्राम रखने पर होगा 1000 गुणे के वी और गुणे स्मॉल एन अपान 1000, ये कट गया तो इसको लिखा जा सकता है एन बराबर भी अगर 1 ले लिया जाए तो डेल्टा टी वी बराबर हो जाएगा के वी, डेल्टा टी वी बराबर के वी। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय का एक मोल, 1000 ग्राम विलायक में अगर हम कोई आवासशील विलेय लें उसका 1 मोल घोल दें तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जितना उन्नयन होगा, जितनी वृद्धि होगी वह मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी, या उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं के वी। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर हम विलायक का भार 1000 ग्राम और विलेय के मोलों की संख्या 1 ले लें तो ऐसे कहा जा सकता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है के वी को कि 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय के 1 मोल को घोल दिया जाए तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वह क्वथनांक में वृद्धि विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगी। यहीं पर एक शब्द और आता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक।
इसको केवल कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर होता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, इसका सूत्र होता है डेल्टा टी वी इक्वल टू 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये सूत्र होता है। क्योंकि कभी कभी सूत्र में, सवाल में के भी दिया है, एक स्थिरांक है, अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है, उसी प्रकार से ये ना दे करके कभी कभी विलयन में आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान दे दिया जाता है। तो वहाँ सवाल लगाने में बच्चे करते क्या, कन्फ्यूजन करते हैं। जब मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया रहे तो इसका प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का, और अगर आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है, यहाँ पर भी वही, अगर हम 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलय का 1 मोल घोल दें, किसी आवासशील विलय का 1 मोल घोल दें, तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वह आणविक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घुला है, उसके पश्चात क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है या क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है, उसी उन्नयन को केवी कहा गया। केवी कहा गया, केवी है क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में 1 मोल, किसी विलय का 1 मोल अगर घोला जाए तो प्राप्त विलयन जो होगा, उस प्राप्त विलयन के हिमांक में उस प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वह वृद्धि आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगी। इसे के कहा गया, के संक्षेप में इसे के से प्रदर्शित किया गया।